मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग छात्रों के साथ बड़ा धोखा। बिना आईएनसी मान्यता के चल रहा बीएससी नर्सिंग कोर्स, छात्रों का भविष्य अधर में। मथुरा में ब्रज चिकित्सा संस्थान मेडिकल कॉलेज में बीएससी नर्सिंग के छात्रों के साथ गंभीर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। सत्र 2021-2025 के छात्रों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर शिकायत की है कि कॉलेज ने बिना इंडियन नर्सिंग काउंसिल की मान्यता के ही कोर्स संचालित किया है। कॉलेज के प्रोस्पेक्टस में आईएनसी से मान्यता होने का दावा किया गया था, जिसके आधार पर छात्रों ने दाखिला लिया। अब जब छात्र अंतिम वर्ष में पहुंच गए हैं, तब उन्हें पता चला कि इस कोर्स को आईएनसी की कोई मान्यता प्राप्त नहीं है। छात्रों का कहना है कि वे नियमित रूप से फीस जमा करते हैं और उनके परिवार बड़ी मुश्किल से जुटाते हैं। जब भी वे कॉलेज प्रबंधन से मान्यता की जानकारी मांगते हैं तो उन्हें गुमराह किया जाता है। कभी उन्हें कहा जाता है कि वे खुद दिल्ली जाकर पूछें, तो कभी ये कहा जाता है कि आईएनसी जैसी कोई संस्था ही नहीं है। छात्रों का आरोप है कि जब उन्होंने आवाज उठाई तो प्रबंधन ने उन्हें करियर बर्बाद करने की धमकी दी है। छात्रों ने कहा कि आईएनसी की मान्यता के बिना न तो वे सरकारी नौकरी कर सकते हैं और न ही किसी निजी संस्थान में काम। वहीं कॉलेज प्राचार्य इस पूरे मामले पर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। छात्रों ने जिलाधिकारी से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करते हुए 4 साल पहले यहाँ पे एडमिशन लिए हैं, अब 2 महीने रह गए हमारे कोर्स को पूरा होने में। के खिलाफ कार्यवाही अभी भी हमारे कॉलेज को आईएनसी की मान्यता नहीं है, जिस वजह से ना हम अपने स्टेट में जॉब कर सकते हैं ना किसी सेंट्रल में जॉब कर सकते हैं। तो कितने बच्चे हैं जो समस्या लेकर? लगभग 200-250 बच्चे आए हैं। हाँ, तो संबंधित जो स्कूल वाले हैं उनसे कोई बात की? हमने काफी बार स्कूल में बात करने की कोशिश भी की है, बात भी किया है। वो कहते हैं वेट करो वेट करो वेट करो। हम 4 साल से वेट करते हुए आए हैं, अब कितना वेट करेंगे? हमारा तो एंड टाइम पे आ गया है। अब इतने बच्चे एकत्र तो हो गए हैं, इससे पहले कभी किसी अधिकारी से बात की? कोई शिकायत? इससे पहले किसी अधिकारी से तो नहीं बात की है, लेकिन हमने कॉलेज में बहुत बार प्रोटेस्ट किया है। जैसे आपकी जो मांग है वो पूरी नहीं होती, आगे की क्या रणनीति? अगर हमारी मांग नहीं पूरी हो पाएगी तो हमारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम अपने स्टेट में ही जॉब नहीं कर सकते। एसजीपीजीआई केजीएम में जैसे वैकेंसी आ रही है उसमें आईएनसी मैंडेटरी लिख के आ रहा है। जो मांगे पूरी नहीं होती, आपकी कोई कार्रवाई आगे की रहेगी? जी जी बिल्कुल रहेगी। क्या रहेगी? अब वो तो देखा जाएगा। अगर कल डीएम सर नहीं सुनते हैं या आगे कोई एक्शन नहीं लेते हैं, फिर हम देखते हैं हम क्या करेंगे। देखिए, मेरा नाम हरीश पचौरी है, मैं एनएसयूआई का अध्यक्ष हूँ। सबसे बड़ा मुद्दा ये है यहाँ पे कि ब्रज चिकित्सा संस्थान के बच्चे हैं जो वहाँ पे बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम के छात्र हैं। इनके साथ सबसे बड़ी धोखाधड़ी उस कॉलेज में ये हुई कि 4 साल से वहाँ पे आईएनसी की मान्यता नहीं है। उसके बाद भी छात्र छात्राओं को ये कहकर एडमिशन दिया गया कि आईएनसी की मान्यता है, आप एडमिशन लीजिए, और अब भी सेम प्रोसेस की जा रही है कि अब भी वहाँ पे आईएनसी की मान्यता कहकर एडमिशन दिया जा रहा है। जब कॉलेज प्रशासन से इस मामले में बात की गई तो प्राचार्य ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि मैं इसमें कोई मदद नहीं कर सकती हूँ, डायरेक्टर से बात करिए। डायरेक्टर आए तो वो उल्टा छात्रों को ही धमका रहे हैं कि क्या करोगे आईएनसी का, क्या है आईएनसी का फायदा। जबकि किसी भी सरकारी नौकरी से लेकर किसी भी हॉस्पिटल में आप जॉब करने जाएंगे तो आपको आईएनसी से एफिलिएशन कॉलेज ही मांगते हैं वो लोग, रजिस्ट्रेशन उनका होना चाहिए। पूर्ण रूप से फर्जीवाड़ा छात्रों के संग किया गया है, 1.5 लाख रुपए फीस ली गई है। उसके बाद भी छात्रों का शोषण महाविद्यालय कर रहा है, कॉलेज कर रहा है। बिल्कुल भी उनके अंदर ये नहीं है कि अरे छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, इनकी मदद की जाए। उल्टा इन पे ही अत्याचार किए जा रहे हैं, इन्हें धमकाया जा रहा है कि आपको प्रैक्टिकल्स में मार्क्स काटेंगे, आपको क्या कहते हैं ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा, आपको फेल कर दिया जाएगा, आपके पेरेंट्स से शिकायत की जा रही है। आज हम डीएम साहब के पास इसीलिए आए थे कि जांच समिति बनी थी, इसमें क्या रिपोर्ट आई है, छात्रों के साथ क्या न्याय हो सकता है। क्योंकि अगर छात्रों को आईएनसी की मान्यता नहीं मिली तो इनका 250 बच्चों का भविष्य बर्बाद होगा, जिसका पूर्णतः जिम्मेदार कॉलेज प्रशासन है। कुल कितने बच्चे हैं जो यहाँ पे आए हैं? आज करीब यहाँ पे 150 करीब बच्चे हैं। कुछ बच्चे आ नहीं पाएंगे, कॉलेज में भी प्रोटेस्ट चल रहा है, वहाँ पे बच्चे रेगुलर 3 दिन से बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 100-150 बच्चे आए हैं। अब हमें आश्वासन मिला है, एडीएम प्रशासन साहब ने ज्ञापन लिया है, डीएम साहब बाहर है, कि कल डेलीगेशन मिलवाया जाएगा। कल हम देखते हैं डेलीगेशन में हमारे साथ क्या मदद हो सकती है। अगर हमारी मदद नहीं होती है तो हम मजबूरन हमें रोड पर बैठ के आंदोलन करना पड़ेगा, प्रदर्शन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी मजबूरी है।